पतिरवकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरसमादाय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भगताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं कौडिन्यनयरत्नभूतमवलं रङ्गारिसेवारतं वन्दिं वैष्णवं सपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनं वेदश्रीसुखदेवपादयुगलाम्भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे व्यासं वसिष्ठन ओं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकतान श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विनिन्दक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान का दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्र कृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान वरदराज के अवतार स्वरूप श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने जीवात्मा को उद्धार करने के लिए यह तत्वत्रय नाम के ग्रंथ को रचना की करके अपने शिष्य मंडली को प्रदान किया। इसमें तत्वहित पुरुषार्थ के विषय में विस्तृत व्याख्या है और इसी प्रसंग को बताते हुए कल आत्मा में कर्तृत्व है परंतु वो दूसरे का कहा हुआ मानने वाला कर्ता होने के कारण संसार में रहते समय प्रकृति के गुण के संबंध से प्रेरित होकर के कर्म कर लेता है। आत्मा मोक्षावस्था में स्वतः भगवान के अधीन होकर के उसमें कर्तृत्व आता है। ऐसा कल इस विषय को बताया। इदंच आत्मनः कर्तृत्व न स्वाधीनम। आत्मा में जो कर्तृत्व है, आत्मा जो करता है, काम करने वाला है, आत्मा में आया गया जो काम करने वाला कर्तृत्व है वो अपना अधीन का नहीं है, वो परमात्मा का अधीन का है। परमात्मा के अधीन होकर के ही आत्मा काम करता है। ऐसा भगवान वेदव्यास जी सूत्रकार बताते हैं। भगवान वेदव्यास जी को भगवान वेदव्यास जी बताते हैं। परात् तो तत्श्रुत है। इस सूत्र में, इस वेदांत सूत्र में आत्मा में जो कर्तृत्व आया है वो परमात्मा के अधीनस्थ होकर के आया है, ऐसा बताते हैं। इसलिए यह विषय जो है ना श्रुति सिद्ध है, वेद के द्वारा सिद्धांत किया गया विषय है। शास्त्र के द्वारा बताया गया अर्थ को सिद्ध करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व धर्म है ऐसा स्वीकार करना ही पड़ता है। और आत्मा में आया गया जो कर्तृत्व धर्म है वो भगवान के अधीन से, भगवान के इच्छा के अधीन होकर के आता है।
भगवान की इच्छा के अधीन का है, ऐसा भी बताया गया है। क्योंकि अब थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे पास में है क्या, पहले इसको समझना है। यदि हमारे पास में कुछ है तो हम कर्ता बन सकते हैं, परंतु हमारे पास में कुछ नहीं है तो कर्ता कैसे बनेंगे, नहीं बन पाते। शरीर हमारा नहीं है, इंद्रियां हमारी नहीं है, मन हमारा नहीं है, प्राण हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है। और काम करते समय शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि एकत्र न हो, ये सब मिल करके नहीं बस बैठे तो काम नहीं हो पाता। अरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जितने भी है सब भगवान के द्वारा दिया गया है। जीवात्मा को भगवान के द्वारा उपहार में प्राप्त है। जब भगवान के द्वारा उपहार में दिया गया वस्तु ही अपने पास में है और इसके द्वारा जो काम करते हैं तो अपना कैसे होगा, अपना नहीं होगा। वो केवल भगवान के लिए ही होता है और कर्तृत्व भी भगवान से ही आता है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा यदि नहीं समझेंगे तो फिर विषय गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि करने वाला जो जीवात्मा है उसके धर्मभूत जो ज्ञान है, ज्ञान से किए जाने वाली जो इच्छा है, इच्छा करने के बाद में किए जाने वाला जो प्रयत्न है, सब भगवान के अधीन में है। ज्ञान भगवान का अधीन में है जीवात्मा का, और ज्ञान के द्वारा किए जाने वाली इच्छा भी भगवान के अधीन में है। इच्छा के द्वारा किए जाने वाला जो प्रयत्न है वो भी भगवान का अधीन में है, और प्रयत्न के द्वारा किए जाने वाला कर्म भी भगवान का ही होता है। इसलिए जीवात्मा में कर्तृत्व तो है परंतु स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जैसे मान लीजिए आप लोग चाय पीते हैं कि नहीं? यदि चाय पीते हो तो मैं दृष्टांत बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या बताऊं, पीते नहीं तो फिर बोल नहीं पाएंगे ना। यदि आप चाय पीते हैं तो मान लीजिए घर के पिताजी बाहर गए थे, पिताजी आ गए, अब माताजी से कहने लगे, अरे पहले पहले जो है ना, नाम पुकार करके पत्नी को बुलाते नहीं थे। लड़के बच्चे के नाम को लेकर के अमुक की माँ, अरे थोड़ा चा लाइए, तो ऐसा कहते थे। अमुक के पिता, अमुक के माँ, ऐसा बोलते थे पहले। अभी भी कहीं कहीं कहते हैं। हमारे घर की भाग्यवान भी ऐसे ही बोलती है, सौम्य के पिताजी ऐसा बोलती है हमको। तो आप लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे। तो अमुक की माँ थोड़ा चाय बना करके लाइए, ऐसा बोले पिताजी। और माताजी गई भानसा में, रसोई घर में, तो वहाँ पर देखा चाय पत्ती नहीं था और चीनी भी नहीं था। चाय पत्ती भी नहीं हो, चीनी भी नहीं हो, तो चाय कैसे बनेगा? तो छोटा अमुक व्यक्ति था ना, जो पिताजी ने पहले नाम लिया हुआ, उसको बुला करके माताजी ने कहा, देखो बेटा, तुम जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाओ और वहाँ दुकान में जा कर के थोड़ा सा चाय पत्ती और थोड़ा सा चीनी लेकर के आओ, मैं पैसा देते हूँ, इसमें दोनों मिला करके लाना। कह करके उसने कुछ पैसा दे दिया। वो कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे क्या मिलेगा? आप तो मुझे काम करा रही है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे उससे मैं 1-2 रुपये ले लेना तुम, माताजी ने कह दिया। तो 1-2 रुपये मिलेगा ऐसा सोच करके दौड़ता हुआ गया। दुकान में थोड़ा भीड़ था, आदमी आए हुए थे, ग्राहक आए हुए थे, तो 5-10 मिनट लगा उसको वहाँ, और ला करके आता है, लेकर के आकर के माताजी को दिया। माताजी बस दमादम चाय बनाने लगी। तब तक पिताजी बोलते हैं, अरे जी क्या घंटों लगता है क्या थोड़ा पानी उबाल करके लाने में, ऐसा कहते। माताजी बोलती नहीं है, बस जल्दी जल्दी बना करके ले जा करके रख देती है। अरे जी आप तो खैर ऐसे बोलते ही रहते हैं।
घर में चीनी नहीं था, चायपत्ती नहीं था, तो चीनी लाना पड़ा, चायपत्ती लाना पड़ा, तो बनाने में कुछ समय तो लगेगा ना। फिर माता जी कहती है, जा कर के दुकान से चीनी लेकर के आई, चायपत्ती लेकर के आई, फिर बनाई, तो समय तो लगेगा। अब एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति से इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना चाहिए क्या? वो तो चायपत्ती लाने के लिए गई नहीं थी, चीनी लाने के लिए भी नहीं गई थी, परंतु सफ़ेद झूठ क्यों बोल रही है? तो कहते हैं झूठ नहीं बोल रही है, वो सत्य बोल रही है। क्योंकि करने वाले कर्ता दो होते हैं, एक दूसरे से काम कराने वाला भी कर्ता ही होता है, और एक दूसरे का कहा हुआ मान करके करने वाला भी कर्ता ही होता है, परंतु उनका नाम में थोड़ा अंतर है। एक को स्वतंत्र कर्ता बोलते हैं, एक को प्रयोज्य कर्ता बोलते हैं। ये व्याकरण के भाषा में, वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे होंगे तो इस तरह से समझ लीजिए, एक कराने वाला कर्ता, एक कहा हुआ मान करके करने वाला कर्ता। इस तरह से समझेंगे तो सरल पड़ेगा। कर्ता दो हुए ना, माता जी भी करता है, लड़का भी करता है। इसी तरह से जीवात्मा भी करता है। जीवात्मा को कर्म करने के लिए भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, प्राण दिया, बुद्धि विकसित कर दी, बुद्धि दी, फिर संसार में निरंतर कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया। मनुष्य का शरीर प्रदान करने के बाद में भी अद्वैत शादी करके भागवत के संबंध कराया, भगवान के सन्निधि में ले जा करके शरणागति कराई। तो भगवान तमाम काम कर रहे हैं, और उस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भीतर में बैठ करके प्रेरणा देते हुए भगवान काम करा रहे हैं। और भगवान जिस तरह से करा रहे हैं उसी तरह से जीवात्मा भी कर रहा है। इसलिए जीवात्मा में जो कर्तृत्व है वो भगवान के अधीनस्थ होकर के आया हुआ है, स्वतंत्र जीवात्मा का नहीं है। भगवान के कहा हुआ मानने वाला ही जीवात्मा करता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए कर्तृत्व भगवान के ज्ञान के इच्छा के अधीन में होने के कारण भगवान से आता है। क्योंकि ज्ञान, इंद्रिय आदि जितने भी जीवात्मा के पास में सामग्री है, साधन है, वे सब भगवान के मति के बिना, भगवान के अनुमति के बिना कुछ काम ही नहीं कर पाते। इसलिए जीवात्मा का कर्तृत्व ईश्वर का अधीन का है, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए ना? एतत् विभूति एतत् बुद्धिपूर्वक प्रयत्नम अपेक्षा ईश्वरेण अनुमति कारणात् क्रिया निबंधनानि पुण्यपापानि चेतनस्य। अब देखिए, माता जी ने जो काम कराया उसमें तो पुत्र को फल 2 रुपया ही मिला, उसके बाद में जितने भी फल मिला माता जी को मिला, परंतु यहाँ पर फल जीवात्मा को मिलता है। यह विशेष है यहाँ का, क्योंकि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण देने के बाद में जीवात्मा को भगवान कुछ क्षण के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। देखो बेटा, तुमको मैंने शरीर दे दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, प्राण भी दिया, बुद्धि भी विकसित कर दिया। अब काम करने के लिए तुम समर्थ हो, इसलिए तुम काम करो, ऐसा कह करके भगवान स्वतंत्र पहले क्षण में छोड़ देते हैं। हमको केवल नहीं, सदा सर्वदा अपने साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी को भी भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया था। ये वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है। अयोध्या से जब भगवान रामचंद्र जी सीता जी को साथ में लेकर के दंडकारण्य में प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए, तो उस समय में लक्ष्मण जी भी मुझे ले जाइए कहने लगे। लक्ष्मण जी उस समय में क्या कहते हैं? पुरुष स्वमाम अनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते, ऐसा बताते हैं। हे प्रभु, मुझे आप अपना अनुचर बना लीजिए,
अनुचर मैंने पीछे पीछे चल करके कार्य करने वाला को अनुचर बोलते हैं। अपना अनुचर बना लीजिए। इसमें विधर्म नहीं है। जहाँ धर्म में बाधा हो उसको विधर्म कहते हैं। धर्म बाधो विधर्मस्य, धर्म में बाधा हो तो उसको विधर्म बोलते हैं। इसमें विधर्म नहीं है, क्योंकि बड़े भाई की सेवा छोटे भाई करे तो उसमें विधर्म नहीं होता है। छोटे भाई की सेवा यदि बड़े भाई करे तो उसमें विधर्म होता है। समझना चाहिए। भगवान राम बड़े भाई थे, लक्ष्मण जी छोटे भाई थे। तो छोटे भाई यदि बड़े भाई की सेवा कर रहा हो तो इसमें विधर्म नहीं होता है। मैं आपकी सेवा करूंगा तो इसमें विधर्म नहीं होगा। वैधर्म्यम नेह विद्यते। और आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, मुझे भी प्रसन्नता होगी। ऐसा कह करके अयोध्या से लक्ष्मण जी जाते समय क्या कहते हैं, मैं आपको अनुचर बना के जंगल में ले जाऊंगा तो आप क्या करेंगे मेरे लिए। तो लक्ष्मण जी वहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतस्तते। ऐसा कहते हैं। मैं आप सोए हुए अवस्था में हो अथवा जगे हुए अवस्था में हो, आपके जितने भी किए जाने वाला जो कैंकर्य है सब मैं करूँगा। मेरा कुछ काम नहीं है, आपका काम है ना। आप तो भाभी माँ को साथ में लेकर के पर्वत के चोटियों में, पर्वत के शिखरों में जा कर के आनंद से विहार करेंगे। आपका कर्तव्य अपना है। और जो आश्रम में आने वाला कैंकर्य है, कंद मूल फल इत्यादि लाना, पानी लाना, बनाना, भगवान का भोग लगाना, रसोई करना और पात्र साफ इत्यादि जो करना है वो सब मैं करूँगा। और रात्रि के समय में आपको पहरेदार बन करके रक्षा भी करूँगा। ऐसा कह करके भगवान के साथ में होकर के लक्ष्मण जी चले। अब भगवान राम इसी विषय को मन में दोहरा रहे हैं। लक्ष्मण ने ऐसा कहा है, वो अपने प्रसन्नता के लिए मेरी सेवा करते हैं या मेरे प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसको मैं परीक्षा कर लूँगा। ऐसा भगवान सोच रहे हैं, परंतु परीक्षा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण ऐसे ही रह गया। भगवान रामचंद्र जी का 11 वर्ष वनवास पूरा हो गया। जब 12 वर्ष के शुरू में पंचवटी में भगवान गए तो पंचवटी में जाते ही भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दी, आज्ञा की, लक्ष्मण जी आप एक पर्णकुटी को बनाइए। लक्ष्मण जी ने कहा किस तरह से बनाना। तो भगवान कहते हैं, आपको जहाँ पर इच्छा होती हो, जहाँ रहने के लिए आपका मन निश्चय करता हो और जिस तरह का बनाने से आपको प्रसन्नता होती हो और जितना बड़ा बनाने से आपको आनंद आता हो, ऐसा विचार करके अच्छा जल का संयोग हो, अच्छा कंदमूल फल का भी संयोग हो, अच्छा स्थान का भी संयोग हो, अच्छा फल पुष्प फल इत्यादि मिलने ऐसा सुलभ सुगम स्थान हो, ऐसा विचार करके कहीं बना लो। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को वहाँ पर स्वतंत्र छोड़ दिया। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, परवानस्मि काकुत्थ त्वयि वर्ष शतं स्थिते स्वयं तो रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी। हे काकुत्थ, ककुत वंश के ककुत कहते हैं ना, बैल के ऊपर में जो ऊंचा टीला होता है ना, उसको ककुत बोलते हैं। उस टीले पर बैठ कर के युद्ध करने से भगवान राम के पूर्वज एक राजा थे, उनका नाम ककुत्थ पड़ गया। तो बैल के ऊपर के टीले में बैठ कर के उनने असुरों से युद्ध किया था और इंद्र को, दानव को परास्त करके इंद्र राज्यश्री प्रदान किया था, इसलिए उनका नाम ककुत्थ पड़ गया। उनके वंश में भगवान राम अवतरित हुए, इसलिए उनको काकुत्थ कहते हैं। ककुत्थस्य अपत्यम काकुत्थ ऐसा कहते हैं। ककुत्थ के वंश में उत्पत्ति होने वाले हैं भगवान। मैं आपका परतंत्र हूँ,
परवान अस्मि, परवान माने मैं आपका अत्यंत परतंत्र हूँ। कितने दिन के लिए? 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष का मतलब है यावत आत्मा भावी, जब तक आत्मा रहता है तब तक। क्योंकि 10 से ऊपर जितने भी शब्द आते हैं ना, 10 बताना, 100 बताना, 1000 बताना, ये सब अनंत को बताने के लिए, अनंत काल के लिए मैं आपका परतंत्र हूँ। जब तक आत्मा रहता है, जब तक आप रहते हैं, तब तक मैं आपका परतंत्र हूँ। इसलिए मेरे ऊपर में स्वतंत्रता को आरोप करके मेरे प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला पर्ण कुटीर बनाने के लिए आज्ञा मत दीजिए। स्वयं आप स्थान को देख लीजिए जहाँ जल का सुविधा हो, फल फूल का सुविधा हो, पुष्प का सुविधा हो, और रहने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जल्दी भी आता हो। इस तरह के स्थान को चुन करके आप इस तरह के बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इस तरह से शाला के मुख होना चाहिए, ऐसे आप बताइए। तब आपके आज्ञानुकूल हो करके करने वाला मैं हूँ। मैं ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपका परतंत्र हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे कहीं कार्य करना है, मेरे प्रसन्नता के लिए करना नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। जब मान लीजिए अपने साथ में रहने वाले साक्षात शेष जी के अवतार भगवान लक्ष्मण जी को तो भगवान ने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया हो, तो हम लोग संसार में रहने वाले अनादिकाल से पाप कमाते हुए पाप के सरोवर में गोता खा करके रहने वालों के लिए भगवान स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ऐसा कहने में कोई आश्चर्य नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि सब विकसित करने के बाद में, प्रदान करने के बाद में प्रथम क्षण संकल्प करने के लिए भगवान स्वतंत्र छोड़ देते हैं जीवात्मा को, क्योंकि उसके साथ में सब कुछ है और निर्णय करने का सामर्थ्य भी है। तो वह जिस तरह से निर्णय करता है उसी अनुसार से भगवान फिर जीवात्मा को काम में लगाते हैं। वो अच्छा कर्म के लिए निर्णय करता है तो भगवान अच्छे काम में लगाएंगे, खराब कर्म के लिए निर्णय करता है तो भगवान फिर उसको खराब कर्म में ही धकेल देते हैं। स्वयं गीता जी में भगवान बता रहे हैं, तानहं दृशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान्यासुरीष्वेव योनिषु, ऐसा बताते हैं। तान माने पापिष्ठ जीवात्माओं को, सबके साथ में द्वेष करने वाले क्रूर ऐसे जीवात्मा को मैं सर्वेश्वर संसार में, वो नराधम है, वो उनको संसार में ही फेंकता ही रहता हूँ, संसार में अशुभ योनि में फेंक देता हूँ मैं, ऐसा भगवान बताते हैं। इसलिए जीवात्मा के संकल्प को देख करके भगवान अनुमति देते हैं और अनुमति के फल अच्छा भी देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं तो उसका फल बुरा भी जीवात्मा को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर शंका हो रही है, जीवात्मा में आने वाला जो कर्तृत्व है, वह कर्तृत्व माने काम करने वाला धर्म, वह यदि भगवान के अधीन में है तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि भगवान जैसे जैसे कराते हैं उसी तरह से करता है जीवात्मा, फिर शास्त्र क्यों चाहिए? तो कहते हैं कृत प्रयत्न अपेक्षास्तु विहित प्रतिषिद्ध व्यर्थ प्रसक्ते, किया गया कर्म व्यर्थ न हो इसके लिए भगवान जीवात्मा को पहले अवस्था में स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस तरह से भगवान के द्वारा दिया गया स्वातंत्र्य शक्ति से जीवात्मा जिस कर्म को संकल्प करके करने के लिए निश्चय कर लेता है, उसके निश्चय के पीछे पीछे भगवान सहयोगी बनते हैं। फिर सहयोगी बनने वाले भी भगवान ही हैं, उसके संकल्प के पीछे पीछे हो करके भगवान सहयोगी बन करके कर्म कराते हैं।
जीवात्मा के अंतर्यामी होकर के भगवान रहने वाले हैं, तो जिस तरह का संकल्प करता है उसी तरह से भगवान प्रेरणा देते हैं, उसी तरह से काम भी कराते हैं, उसी तरह से संबंध भी करा देते हैं। और जीवात्मा अपने द्वारा किया गया पूरा का पूरा कर्म का फल का भागीदार स्वयं बनता है। जिस तरह का अपना कर्म करेगा उसी तरह के कर्म के फल उसको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो एक दृष्टांत को समझ लीजिए। ये वेदांत की जो कथा है ना, ये दार्शनिक कथा है, ये दर्शन संबंधी है। और इसको समझने के लिए पहले बाहर के विषय को नहीं समझ पाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोग को पहले बाहर का विषय समझाने जा रहा हूँ। पहले एक समय में एक गांव में एक गृहस्थी रहते थे। गृहस्थी को 2 बच्चे पैदा हुए। दो बच्चा हुए तो 1 नंबर 2 नंबर कहेंगे, कोई ज्येष्ठ कनिष्ठ कहेंगे, कोई बात नहीं, जो भी बोलिए आप, फिर केवल कथा समझना है। जब बड़े हो गए दोनों बच्चे तो उनकी शादी वादी भी हो गई। शादी वादी होने के बाद में पिताजी ने विचार किया, वे दोनों अभी तो मिलजुल करके रह रहे हैं, परंतु घर में झगड़ा हो सकता है। इसलिए झगड़ा का जो कारण है उसको अभी मैं मिटा देता हूँ। ऐसा सोच करके भगवान ने दोनों को अंश बंटा कर दिया, मैंने संपत्ति विभाजन कर दिया। चल संपत्ति भी विभाजन कर दिया, चल संपत्ति भी विभाजन कर दिया, खेत बाड़ी भी विभाजन कर दिया, गाय भैंस कर दिया, सब कुछ कर दिया। परंतु उनको स्वातंत्र्य उस समय में भी छोड़ दिया नहीं छोड़े। जितने भी लड़के बच्चे काम करेंगे तो उसके द्वारा जब पैसा चलाना हो या खेती बेचना हो तो जिसका अंश का है उसके साथ साथ में पिताजी का भी दस्तखत होना ज़रूरी है, ऐसा बना लिया है। हमारे यहाँ उसको बकस पत्र देना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आए उधर का भाषा, परंतु विषय समझ लीजिए। दोनों चल अचल संपत्ति जब चलाने के लिए उद्यत होते हैं और बैंक में चेक पैसा निकालने के लिए चेक में जब दस्तखत करते हैं तो उस दस्तखत में पिताजी का भी दस्तखत होना ज़रूरी होता है। इस तरह से दोनों को रख दिया। एक समय बड़े लड़का आया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे 5 लाख रुपए का आवश्यक हो गया, 10 चेक मैंने बना करके लाया हूँ, इसमें आप दस्तखत कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। मैंने कर लिया है, तो क्या करोगे? पिताजी ने पूछा। ये छोटी सी एक नाला है, छोटी सी नदी है, उसमें बारिश के समय में इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए वहाँ पर मैं पक्का पुल बना देना चाहता हूँ। इससे लोगों को कल्याण हो, चलने वालों के लिए और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भी सुविधा हो, ऐसे मैं विचार कर रहा हूँ। आप क्या अनुकूल क्या मानते हैं? यदि पिताजी को अनुकूल हुआ तो आप इसमें साइन कर दीजिएगा, दस्तखत कर दीजिएगा। पिताजी प्रसन्न होते ही वह सुनते ही बस उसी समय में कर दिया, दस्तखत साइन कर दिया पिताजी ने। बड़े लड़के ने वहाँ पर पुल बना दिया। उसके ठीक है 2-3 महीना बाद में छोटे लड़के ने भी 5 लाख के चेक ले करके आकर के अब स्वयं तो दस्तखत कर दिया और पिताजी से भी कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो? किसी दूसरी नदी में पुल बना रहे हो क्या, या बड़े से बावड़ी बना रहे हो, सरोवर बना रहे हो? ना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जुआ खेल करके जुआ में 5 लाख रुपए डुबा दिया है और दूसरे से ऋण ले करके उधार ले करके किया था, इसलिए वो उधार चुकाना है मुझे, इसलिए आप दस्तखत कर दीजिए। आखिर बाद में उपभोग करने वाला तो मैं ही हूँ आपके बाद में भी,
तो अभी से उपभोग करना शुरू कर दूं, ऐसा विचार आया मेरा। छोटा लड़का ने कहा। तो पिताजी ने कहा, मैं दस्तखत किसी हालत में भी नहीं करूँगा। तुझे जुआ खेलने के लिए मैंने संपत्ति अर्जन करके रख दिया है क्या? बदमाश, इस तरह के बदमाशी काम करोगे और मैं आकर के चेक में साइन करने के लिए बोलोगे तो मैं साइन कर दूंगा उतना सरल से? मैं नहीं करूंगा, कहा पिताजी ने। तो क्या किया उसने, एक चाकू भी लेकर के आया था। चाकू लेकर के आया और अपने गले को पकड़ लिया। अब बताइए पिताजी, अब उसमें साइन करेंगे या चाकू से अपना ही गला काट करके मैं मर जाऊँ? अच्छा, उस पैसा नहीं चुकाऊँ तो उधर भी मुझे मारेंगे ही। जब मरना निश्चित है तो आपकी सन्निधि में मर जाता हूँ मैं। दूसरे के पास में जाकर के क्यों मरूँ? इसलिए मैं यहीं मर जाता हूँ। कहा करके चाकू से अपने गले को काटने के लिए शुरू किया उसने। अब क्या पिताजी अपने सामने में मरता हुआ लड़का को देख सकते हैं क्या? वो द्रवित हुए। मन में इच्छा नहीं थी तो भी चेक में दस्तखत कर दिया, परंतु भावना अलग है ना। बड़े लड़का के लिए दस्तखत करते समय प्रेम से उत्साह से किए थे, और छोटे लड़के के चेक में साइन करने के लिए निरुत्साह होकर के भीतर से रोते हुए दस्तखत करते हैं। करने तो दोनों में ही करते हैं, लेकिन भावना समान नहीं है। उनकी भाव समान नहीं है, भाव में अंतर है। एक में प्रसन्नता है, एक में उदासीता है ना। जिस तरह से दृष्टांत है, इसको समझ लीजिए। उसी तरह से भगवान के भी दो पुत्र हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। आस्तिक ईश्वर है ऐसा मान करके, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के सत्ता को स्वीकार करने वाला, ईश्वर के सत्ता को स्वीकार करता हुआ ईश्वर की उपासना करने वाला जो होता है उसको आस्तिक कहते हैं। और ईश्वर नहीं है कहा करके ईश्वर के सत्ता को ही मिटाने वाला, ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाला जो होता है उसको नास्तिक कहते हैं। दो पुत्र भगवान की भी है, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। आस्तिक जो अच्छे काम करते हैं उसमें भगवान अनुमति देते हैं प्रसन्नता से, और उस सहयोगी भी ऐसा ही उसके इसलिए तैयार कर देते हैं भगवान। जब नास्तिक करता है ना तो भगवान अनुमति तो देते हैं, पिताजी के द्वारा चेक में दस्तखत करने जैसा अनुमति तो भगवान देते हैं, परंतु रोते हुए देते हैं। भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है, और बिना प्रसन्नता के भगवान जिसको अनुमति देते हैं ना उसको दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए नास्तिक लोग दुख ही भोगते हैं, आस्तिक लोग सुख ही प्राप्त करते हैं। आस्तिक को इस लोक में सुख नहीं हुआ तो भी कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे लोक में सुख मिलेगा उसको। नास्तिक को इस लोक में सुख हुआ तो भी कोई आपत्ति है, क्योंकि वहाँ तो दूसरे लोक में तो उसको कष्ट होगा ना। संसार का क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख के मोह में आकर के, क्षणिक सुख में ललचा करके स्थायी सुख को उसने मिटा दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए नास्तिक को इस श्लोक में भी दुख ही भोगना है, उस श्लोक में भी दुख ही भोगना है। आस्तिक को इस श्लोक में भी सुख ही भोगना है, उस श्लोक में भी सुख ही भोगना है। इस श्लोक में पूर्व जन्म के कर्म प्रबल होने से यदि सुख नहीं मिला तो भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु दूसरे लोक में उसको सुख मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हमारे अभियुक्त आचार्य लोग बताते हैं। उनके एक श्लोक है, मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ। आदावीश्वर दत्तयैव पुरुषः स्वातंत्र्य शक्त्या स्वयं तत्तद ज्ञान चिकीर्षण प्रयतनान्युत्पादयन् वर्तते तत्रोपेक्ष्य ततोऽनुमत्य विदधत निग्रहो तत्तद कर्म फलं प्रयच्छति ततः सर्वस्य पुंसो हरिः। तो पहले भगवान के द्वारा दी गई जो स्वातंत्र शक्ति है,
वो स्वतंत्र शक्ति से जीवात्मा वैसा कर्म करने के लिए इच्छा करता है, प्रयत्न करता है और कर्म को संपादन भी करता है। अपने संकल्प अनुसार की गई इच्छा अनुसार का प्रयत्न अनुसार के कर्म संपादन को भगवान देख करके अच्छा है तो भी अनुमति तो देते हैं, बुरा कर्म है तो भी अनुमति तो देते हैं, परंतु अच्छा कर्म करने वालों को अनुमति देते हुए उसको अनुग्रह करते हैं भगवान, दया के विषय बना लेते हैं। और खराब कर्म करने वालों को भगवान अनुमति देते हुए उसको निग्रह के पात्र बना लेते हैं। कर्म के फल अनुसार उसको सब देने वाले भगवान ही है। ऐसे भगवान होने से सृष्टि करने के बाद में पहले क्षण में जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ करके संकल्प करने के लिए जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ दिया है भगवान ने। और स्वयं संकल्प करने के बाद में जो आगे का विषय है स्वयं भगवान कराते हुए भी भगवान कर्म के फल के अधीन नहीं होते, जीवात्मा ही केवल कर्म के फल में का अधीन होता है और अपने द्वारा किया गया कर्म का फल भोगते रहता है। स्वातंत्र जो शक्ति है भगवान ने दिया है, इसलिए जीवात्मा करता है, परंतु भगवान के कहा हुआ भगवान के कैंकर्य के लिए है, भगवान के सेवा के लिए ही कर्म करने के लिए जीवात्मा को भगवान ने शरीर आदि दिया है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रीयसु उसमें जो अशास्त्रीय विषय है, शास्त्र जिसको करने के लिए आदेश नहीं दे रहा है, वैसे विषय को जब यदि करता है तो उसमें भगवान अनुग्रह करते हैं। और शास्त्रीय विषय में जो भगवान अनुमति देते हैं उसको अनुमति दे करके भगवान अनुग्रह करते हैं। और संपूर्ण को फल देने वाले भगवान सर्वेश्वर ही हैं। इस तरह से जीवात्मा में ज्ञातृत्व है, ज्ञातृत्व से कर्तृत्व आता है, कर्तृत्व होने से जीवात्मा भोक्ता भी है, काम करने वाला ही भोजन करने वाला भी होता है, इसलिए भोक्तृत्व भी जीवात्मा में है। और कर्तृत्व जो है परमात्मा के अधीनस्थ होकर के जीवात्मा में आता है, ऐसा यहाँ तक बताया गया। जीवात्मा के प्रथम प्रयत्न को देख करके परमात्मा काम में लगाते हैं, इसलिए जीवात्मा ही उसका भागी होता है, परमात्मा उस कर्म के भागीदार नहीं होते। ऐसा गीता जी में भी भगवान ने बताया है। देखिए गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा बताते हैं। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता माने जीवात्मा, कारण माने इंद्रियां, चेष्टा माने प्राण,